एक कवि मैंने बहुत देर से बचा कर रखा है सबसे कोने पर। कानपुर उत्तर प्रदेश की थाती है, व्यंग का बड़ा कवि है, अपने शिल्प में अपने तेवर में बात करता है। हमारे धनेश फक्कड़ जी ने कहीं पर लिखा था कि यारो हम तो राजकुंवर हैं पीड़ा वाले गांव के। अब मुझे अगली पंक्ति पर बताना कि आप सब भाई कमलेश द्विवेदी को सुनने के लिए तैयार हो गए हैं। व्यंग कैसे कहा जा सकता है इसकी बानगी देखना। धनेश फक्कड़ जी जरूर इस मंच पर आए होंगे। ये वो मंच है जहां पर हिंदुस्तान का कोई कवि आज तक ना आया हो। ऐसा हो नहीं सकता कि यारो हम तो राजकुंवर हैं पीड़ा वाले गांव के, चलते चलते लब तक आ गए छाले अपने पांव के। व्यंग की इस धारा को हमारे एक भाई हैं कमलेश द्विवेदी, ब्राह्मण आदमी है, आत्मविश्वास के साथ अगर किसी जिंदा आदमी का श्राद्ध कर दें तो वो आपको दूसरे दिन मरा पड़ा मिले। आ जाओ अब तो उठो, कि इच्छा नहीं हो रही उठने की। का बादल बरस पड़े, वाह। ऐसा दे फन के खुशियों का बादल बरस पड़े, पत्थर को गुदगुदाऊं तो पत्थर भी हंस पड़े, वाह। पत्थर को गुदगुदाऊं तो वाह, पत्थर भी वाह, हंस वाह, पड़े। वाह, वाह, वाह। इसी प्रार्थना के साथ हर मंच पर जाता हूं, पत्थर को गुद- मंच का और आप सबका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए। अच्छा है भैया। बहुत अच्छा संचालन चल रहा है, बहुत अच्छा कार्यक्रम चल रहा है। प्यार पर बहुत बातें हो रही हैं। मीरा जी पढ़कर गई, मैं 4 पंक्तियां प्यार के संदर्भ में पढ़ना चाहता हूं। एक मुक्तक की देखें। स्वागत। कोई भी इम्तहान ले लेना, आहा। रोटी कपड़ा मकान ले लेना। कोई भी इम्तहान ले लेना, रोटी कपड़ा मकान ले लेना, जान बन जाओ एक दफा मेरी, फिर भले मेरी जान ले लेना। वाह। फिर भले मेरी जान ले लेना। अच्छा है। शशि बैठे हुए हैं, शशि जी एक चले गए हैं, वो वकील साहब हैं, बहुत अच्छे वकील हैं, आप तो जानते होंगे, हमसे ज़्यादा जानते होंगे उनको। एक बार उनके पास एक केस आ गया मर्डर का, एक लड़के ने मर्डर किया था, उसके पिताजी आ गए कि मेरे बेटे ने मर्डर किया, कितनी फीस लेंगे? तो शशि सक्सेना जी बोले 3000 रुपये दे देना। उन्होंने सोचा अरे 3000 रुपये मर्डर का केस, ये अच्छे वकील नहीं, दूसरे के पास चला गया। खैर अगले साल फिर जब कचहरी में दिखा, शशि सक्सेना जी ने पूछा भाई क्या हुआ आपके बेटे का? उसने कहा फांसी हो गई। कितने पैसे खर्च हुए? उन्होंने कहा 30,000। बोले यही काम मैं 3,000 में करवा रहा था। आदरणीय डीएम साहब बैठे हैं, बड़े मैं प्रणाम करता हूँ डीएम साहब। हमारे कानपुर में एक डीएम आए थे डॉक्टर मुकेश मेश्राम जी, हमारे एक परिचित कवि थे, उनसे मिलने गए और मिल के लौटे तो हमसे बात करना बंद कर दिया। मैंने कहा क्या हुआ? डीएम साहब ने रिस्पॉन्स नहीं दिया, कुछ नहीं बोले। मैंने कहा डीएम साहब ने काम नहीं किया, कुछ नहीं बोले। मैंने कहा डीएम साहब ने डांट दिया, कुछ नहीं बोले। मैंने कहा कुछ तो बताइए। तो बोले जिस मुंह से डीएम से बात करके आया उस मुंह से तुमसे बात करूं? आदरणीय सीडीओ साहब भी बैठे हुए हैं, अभी मुलाकात हुई थी सीडीओ साहब से। लखनऊ में मैं गया था, एक अधिकारी थे परिवार कल्याण सचिव, मैं उनसे मिलने गया तो एक उस समय परिवार कल्याण सचिव थे, ऐसे बातचीत में बात हुई। बोले हमारे 6 बच्चे हैं द्विवेदी जी। मैंने कहा 6 बच्चे? आप तो परिवार कल्याण सचिव हैं, कम होना चाहिए। बोले पहले मैं मुख्य विकास अधिकारी था,